बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामईन गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना, बरकतों वाला, सआदतों वाला, खैरात व बरक़ात वाला महीना बहुत जल्द साया फ़गन होने वाला है। बहुत जल्द उसकी बरकतों से हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें रमज़ान का बाबरकत महीना अता फ़रमाए, वहाँ तक हमको पहुँचाए, उसकी बरकतों से हमको माला माल फ़रमाए। अब देखो दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ान का जब चाँद नज़र आ जाएगा, जिसको चाँद रात कहा जाता है ना, तो चाँद रात पर जो वज़ाइफ़ किए जाते हैं उस सिलसिले में सोशल मीडिया पर बहुत से वजीफ़े वायरल होंगे। कोई सूरह इन्ना अंज़लनाह के बारे में बताएगा, कोई दूसरी किसी और सूरत के बारे में बताएगा, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ चलते हैं। अगर वो वज़ाइफ़ सही हैं, कुरान करीम की आयत या हदीस की बातें, या उसमें कुछ गलत अल्फाज नहीं हैं, तो यकीनन हम उनको गलत तो नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, हम भी आपको आज इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, ख़ातमतुल मुहद्दिसीन, बड़ा बला का उनका हाफ़िज़ा था, ज़बरदस्त हाफ़िज़े वाले थे, और कितनी किताबें आपको हिफ्ज़ थीं। बहुत बड़े उलमा तबक़ा तो जानता है हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को। तो हज़रत के ही जो मुजर्रबात वो एक किताब में जमा किए गए थे, उसका नाम है गंजीन असरार। किताब का फ़ोटो भी आप देखें, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। उसी में सफ़ा 33 पर हज़रत ने एक वजीफ़ा बताया है। देखिए, वजीफ़ा बताने से पहले एक बात ये समझ लें, वज़ाइफ़ का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पर आता है, ये ध्यान रखें। ज़िंदगी में खैरात व बरक़ात, भलाइयाँ, आफ़तों से छुटकारा, मुसीबतों से नजात अगर चाहिए ना हमको दोस्तों बुज़ुर्गों, तो अब हम गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कहीं फ़राइज़ तो नहीं छूट रहे हैं। मैं नमाज़ों की पाबंदी करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं लोगों के पैसे दबा के तो नहीं बैठा हूँ, नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़े करके तो नहीं बैठा हूँ, मैंने लोगों के हुकूक़ तो नहीं मारे हैं। फ़राइज़ जो मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, कहीं उसमें मैं कोताही तो नहीं करता, ये देखें पहले। और हराम काम तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, जितने हराम काम है उनको छोड़ना है, फ़राइज़ पर अमल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए इन वज़ाइफ़ को अगर करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। वरना वज़ाइफ़ कितने ही कर लें, अगर हमारी ज़िंदगी में हराम चीज़ें हैं और फ़राइज़ हमारी ज़िंदगी से छूट रहे हैं, तो फिर वजीफ़ों का फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्तों बुज़ुर्गों। इसको जहन में रखें। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए एक बात, ये हम आपको जो वजीफ़ा बता रहे हैं रमज़ान शरीफ का, देखिए स्क्रीन पर उस वजीफ़े के अल्फाज भी क्या थे। रमज़ान शरीफ का चाँद देखने या चाँद की खबर मिलने पर 3 मरतबा सूरह फ़तह जो है वो 26वें पारे में है। सूरह फ़तह देखो स्क्रीन पर उसका फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से वो शुरू होती है सूरह फ़तह। छोटी सी है, 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये जो सूरह फ़तह है इसको 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको ज़ुबानी याद है ज़ुबानी पढ़ लें, ज़ुबानी याद नहीं है तो आप उसको देख कर पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है। और दुआ कर लेना है कि अल्लाह ताला, अल्लाह वालों का ये मुजर्रब अमल है, इसकी बरकत से पूरे साल मुझे आसानी फरमाना। तो इसका बहरहाल फ़ायदा क्या है, 3 मरतबा सूरह फ़तह पढ़ लेने से पूरा साल रिज़्क़ मिलता रहेगा। ये हज़रत के अल्फाज हैं, पूरा साल रिज़्क़ मिलता रहेगा। आज फ़ाक़े की वजह से, रोज़गार की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं, तो रिज़्क़ में बरकत के हिसाब से ये वजीफ़ा अच्छा है। घर के लोगों को भी कहें, औरतों को भी कहें। हाँ, जो नापाक औरतें वो तो नहीं पढ़ सकती, ठीक है, लेकिन जो पाक औरतें हैं, इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं, वो सारे या तो मस्जिद में बैठकर कुरान करीम होता है, पारे होते हैं, उनमें पढ़ लें, या अपने घरों पर आकर पढ़ लें 3 मरतबा। अगर मगरिब बाद किसी वजह से मौका नहीं मिले तो आप सोने से पहले पढ़ लें, इशा से पहले पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, कभी भी पढ़ लें, तरावी के बाद पढ़ लें, ठीक है। तो ये एक वजीफ़ा है जो आप ये ना सोचें कि भाई वज़ाइफ़ के चक्कर में हम दूसरी चीज़ें नहीं बता रहे। मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़राइज़ को ज़िंदगी में खूब अच्छे से अपनाएं, हराम चीज़ें ज़िंदगी से छोड़ें, और उसके बाद जो सही मुजर्रब वजीफ़े हैं उनको कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये कोई हदीस से साबित अमल नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, ऐसा नहीं है। ये बुज़ुर्गों का मुजर्रब अमल है जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए। अल्लाह करे कि ये बात हम सबकी समझ में आ जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।